हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज़। आई होप आप सभी के लिए ये पीवाईक्यू सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लग रही होगी। जिन भी बच्चों को इससे हेल्प मिल रही हो वो शेयर ज़रूर करा करें मेरी वीडियोस को। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियोस को लाइक भी किया करें, ठीक है। और डीपीएससी सेकेंड ईयर पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करा रही हूँ। जिसने भी डीपीएससी फर्स्ट ईयर के जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, डीपीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, तो उनके लिए पीवाईक्यू सीरीज़ ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दी है। सभी सब्जेक्ट्स के मैंने पीवाईक्यू करा दिए हैं, ठीक है। सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है जेंडर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी मैंने इसका आधा पार्ट करा दिया है। 2 वीडियोस अपलोड हो गई हैं। जिस भी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है वो जाइए और सभी 1 मार्क के क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्या फॉर्मेट है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। ये पेपर 75 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 हो गया था सॉल्व, पार्ट 2 भी करा दिया था। आज की वीडियो में हम पार्ट 3 से सॉल्व करेंगे जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। जेंडर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन वाला सब्जेक्ट जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस किस टॉपिक से आते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इन इंडियन सोसाइटी the upbringing of boys and girls are different in social practices, justify with examples। यानी कि क्वेश्चन पूछा है, भारतीय समाज में लड़के और लड़कियों के पालन पोषण में सामाजिक प्रथाओं में अंतर होता है। क्या अंतर होता है आपको ये बताना है, ठीक है। एग्जाम्पल देने हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल बताने होंगे आपको। तो आंसर है, इन इंडियन सोसाइटी बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ऑफन ब्रॉट अप डिफरेंटली ड्यू टू ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड सोशल नॉर्म्स। यानी कि जो इंडियन सोसाइटी है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये अलग अलग तरीके से क्या होता है, अलग अलग पारंपरिक मान्यताओं और जो भी मतलब सोसाइटी होती है उनके रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, लड़के और लड़कियों का क्या किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है अलग अलग तरीके से। तो कैसे किया जाता है, इसके पॉइंट्स हैं। फ्रीडम, बॉयज़ आर यूजुअली गिवन मोर फ्रीडम वाइल गर्ल्स आर रिस्ट्रिक्टेड। यानी कि देखो फ्रीडम क्या होता है, अब बॉयज़ को ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है, यानी कि बॉयज़ कहीं भी आ जा सकते हैं, बॉयज़ को हर चीज़ की छूट देना, ठीक है, कि बॉयज़ दूर भी कॉलेज है तो जा सकते हैं, दूर स्कूल है तो जा सकते हैं। आपने देखा होगा गांव देहात में जैसे जो होते हैं, गाँव में बेहड़ जगह होती हैं जो बहुत सारी ऐसी, जहाँ पे जो दूर दूर स्कूल होते हैं वहाँ पे गर्ल्स को जाना अलाउ नहीं होता, जाती ही नहीं है। तो गर्ल्स की एजुकेशन रह जाती है, उनको पूरा फ्रीडम नहीं मिलता है उस हिसाब से, ठीक है। तो बॉयज़ को यूजुअली क्या मिल जाता है, फ्रीडम मिल जाता है। एक तो ये हो गया। एजुकेशन, बॉयज़ एजुकेशन इज़ ऑफन गिवन मोर इम्पॉर्टेंस देन गर्ल। अब एजुकेशन जो है वो बॉयज़ को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है कि बॉयज़ के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा सिर्फ लड़कियों को ही मिलनी चाहिए, लड़कियों को नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। बॉयज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि एजुकेशन मिले, गर्ल्स को क्या करना है। कुछ लोगों की सोच होती है गर्ल्स तो सिर्फ खाना पकाएंगी, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं कि बॉयज़ की एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कहीं कहीं पे। लेकिन जहाँ पे एजुकेटेड पर्सन होते हैं, एजुकेटेड सोसाइटी होती है, वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं फॉलो होती है। बहुत रेयर चांस हैं जो लोग ऐसे मानते हैं। वो थोड़ा गाँव में जाओगे आप, थोड़ा अलग जो एरिया है, एजुकेटेड लोग जो शहरों वाले एरिया से अलग लोग रहते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है, जैसे रूरल एरियाज़ वगैरह जो होते हैं। नेक्स्ट है हाउस होल्ड वर्क, यानी कि घर का काम। गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू डू हाउस होल्ड कोर, बॉयज़ आर नॉट। अब इसमें क्या होता है कि घर का काम सिर्फ लड़कियां ही करेंगी, लड़कियों से ही एक्सपेक्ट करता है, जो समाज होता है वो लड़कियों से एक्सपेक्ट करता है कि क्या करें, घर को संभालें, खाना पकाएं। बॉयज़ क्या करेंगे, बाहर का काम करेंगे, ठीक है। बॉयज़ खाना थोड़ी ना बनाते हैं, लोगों की सोच है ये, बट ऐसा कुछ नहीं है। आजकल सब इक्वालिटी पे बेस्ड है। पढ़ा लिखा समाज होगा तो इक्वालिटी को ज़्यादा फोकस करता है, इक्वालिटी पे, ठीक है। इनइक्वालिटी नहीं चलती उधर। नेक्स्ट है करियर एक्सपेक्टेशंस, बॉयज़ आर एनकरेज टू अर्न वाइल गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू मैनेज होम। करियर एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो बॉयज़ से ज़्यादा होती हैं कि बॉयज़ क्या करेंगे, बॉयज़ को एनकरेज करेंगे कि आप अर्न करके लाओ, यानी कमा कर लाओ
और जो गर्ल्स हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर को संभालें, घर को मैनेज करें, वही बात, ठीक है। एग्जाम्पल है, अ बॉय कैन गो आउट लेट बट अ गर्ल इज़ नॉट अलाउड। अब वही एग्जाम्पल, जैसे कि पूछा, जो एग्जाम्पल पूछे हैं ना इसमें, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि बॉयज़ को बाहर लेट नाइट तक रहना अलाउ है और लड़कियों को शाम 5-6 बजे से पहले मतलब आ जाना है घर पे, ठीक है, तो उनको अलाउड नहीं है। गर्ल्स हेल्प इन किचन वर्क वाइल बॉयज़ प्ले आउटसाइड। लड़कियां घर पे काम करें, किचन में हेल्प करें मम्मी के साथ, ठीक है, और बॉयज़ क्या हो, सिर्फ बाहर खेले कूदे मज़े करें, ठीक है, ये चीज़ें। तो ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। कंक्लूजन है इसका, दीज डिफरेंसेस क्रिएट जेंडर इनइक्वालिटी बट नाउ सोसाइटी इज स्लोली चेंजिंग टूवर्ड्स इक्वालिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे पढ़ा लिखा एजुकेटेड सोसाइटी होती है वहाँ पे ये सब चेंजेस हो रहे हैं, वहाँ पे इक्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, इनइक्वालिटी नहीं होती है, ठीक है। ये सारे डिफरेंसेस होते हैं जेंडर में, जैसे कि जो मैंने आपको अभी बताए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। आपको डिफ्रेंशिएट करना है डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन में कि विविधता और भेदभाव में क्या अंतर है। हाउ कैन दीज बी ऑब्जर्व्ड इन अ क्लासरूम। आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो ये चीज़ें अपनी क्लासरूम में, तो आपको बताना होगा। आंसर है, पहले आपको डिफरेंस बताना होगा कि डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन में क्या डिफरेंस है। डाइवर्सिटी, इट मीन्स डिफरेंसेस अमंग पीपल, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, इट इज़ पॉजिटिव। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि उनकी लैंग्वेज में डिफरेंस होता है, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर, ठीक है, अलग अलग भाषा के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति धर्म और अलग अलग भाषा के लोग, ये सब चीज़ें क्या हो गई, डाइवर्सिटी के अंदर आ जाती है। इट इज़ पॉजिटिव, ये क्या होती है, एक पॉजिटिव होता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है एक नेगेटिव पॉइंट, यानी कि किसी के साथ भेदभाव करना, तो नेगेटिव ही हुआ ना। इट मीन्स अनफेयर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन दीज डिफरेंसेस, इट इज़ नेगेटिव। किसी के साथ आप गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, आप उसके रंग के ऊपर उसको टीज़ कर रहे हैं, या आप उसको मतलब किसी भी पॉइंट पे आप उसको टीज़ कर रहे हैं कि वो तो काला है, मैं गोरा हूँ, वो अमीर है, मैं गरीब हूँ, इन चीज़ों पे टीज़ करना, किसी को किसी के साथ गलत व्यवहार करना, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, डिस्क्रिमिनेशन के अंडर आ जाती हैं। तो इसको क्या, डिस्क्रिमिनेशन एक नेगेटिव होता है, ठीक है, और डाइवर्सिटी एक पॉजिटिव होता है, ठीक है। जो पॉजिटिव है, डाइवर्सिटी पॉजिटिव होता है क्लासरूम में, जिससे बच्चे नई नई चीज़ें सीखते हैं, नए नए कल्चर, रिलीजन के बारे में सीखते हैं, नई नई लैंग्वेज सीखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा होता है कि बच्चों के अंदर गलत भावनाएं पैदा करता है, ठीक है। आप क्लासरूम में मतलब कि इन क्लासरूम आप कैसे देखेंगी, डाइवर्सिटी, स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स स्टडी टुगेदर। डाइवर्सिटी का एक ये फ़ायदा है कि अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग जगह के लोग जो होते हैं वो एक साथ स्टडी करते हैं, जिससे उनका क्या होता है, एक एक्सपीरियंस बढ़ता है, नई नई चीज़ें सीखते हैं, वो और भी अच्छे से लर्न करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का है, सम स्टूडेंट्स मे बी इग्नोर्ड और ट्रीटेड अनफेयरली ड्यू टू कास्ट, जेंडर और लैंग्वेज। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, गंदा तरीके से ट्रीट करते हैं सामने वाले पर्सन को अनफेयरली ड्यू टू कास्ट, जैसे कि कास्ट, उसकी जाति पे, उसके जेंडर पे, लड़का लड़की इसके ऊपर भेदभाव करना, लैंग्वेज की मजाक बनाना, किसी की मदर टंग का, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो गई। एग्जाम्पल है इसका, डाइवर्सिटी डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन इन क्लास। डाइवर्सिटी डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन इन क्लास, डाइवर्सिटी का मतलब है कि डिफरेंट लैंग्वेज जो होती हैं वो क्लास में बोलना लैंग्वेजेस को, ठीक है, जिससे स्टूडेंट्स भी सीखते हैं, नए नए शब्द सीखते हैं, नए नए वोकैब आती है बच्चों में, नए नए वर्ड सीखते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि टीचर गिविंग मोर अटेंशन टू ओनली सर्टेन स्टूडेंट्स। डिस्क्रिमिनेशन ये हो गया कि सिर्फ जो टीचर है ना, सिर्फ एक ही बच्चे पे फोकस कर रही है, जो होशियार बच्चे हैं उन पे ही फोकस कर रही है, तो ये क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, यानी कि टीचर क्या करती है, भेदभाव कर रही है क्लास में बच्चों में, ठीक है। नेक्स्ट है कंक्लूजन, टीचर्स शुड रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन। देखो टीचर को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए डाइवर्सिटी की, यानी कि विविधता की, अलग अलग विविधता वाले बच्चों की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अवॉइड करनी चाहिए डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव अवॉइड करना चाहिए। एज अ टीचर आप एक ट्रेनी हो, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को आप अपनी लाइफ में यूज़ करना,
ठीक है। ये डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा देखना इफ़ेक्ट, इससे क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी आपको टीचिंग लाइन में अपनी। आप देखेंगे किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना, वो किसी भी जाति, धर्म या किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करता हो, उसकी मदर टंग होती है, तो आप उसका मजाक ना बनाएं। भेदभाव ना करना किसी भी बच्चे के साथ, ये आपको देख के चलना होगा, ठीक है। इसीलिए आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, इसीलिए ये टॉपिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। एज अ सोसाइटी मेंबर हाउ कैन यू इम्प्रूव डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर टुवर्ड्स वुमेन। अब आपको इसमें पूछा है कि आप एक एज अ सोसाइटी मेंबर हैं, जैसे कि आप एक सोसाइटी मेंबर हैं, तो आप कैसे इम्प्रूव करेंगे डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव जो होता है विमेंस के साथ, जो व्यवहार होता है गलत, आप उसको कैसे चेंज करेंगे, इम्प्रूव करेंगे सोसाइटी में। एक सोसाइटी मेंबर है तो आपकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो आप कैसे उसमें इम्प्रूव लाएंगे। तो आपको आंसर देना है कि एज आ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी वी कैन रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स वीमेन इन द फॉलोइंग वेज। आप एक सोसाइटी मेंबर होने के नाते बहुत सी चीज़ें क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, भेदभाव को कम कर सकते हो। तो ये बहुत सी वेज है इसमें, मतलब मैनी वेज हैं जिसमें आप चेंज कर सकते हो वुमेन्स के लिए। प्रमोट इक्वल एजुकेशन फॉर गर्ल्स। आप क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे इक्वल एजुकेशन फॉर गर्ल्स, यानी कि सबको बराबर एजुकेशन मिले, शिक्षा मिले लड़कियों को, ठीक है। रिस्पेक्ट वीमेन एंड देयर राइट्स। विमेंस जो महिलाएं हैं आप उनकी राइट्स यानी कि उनकी रिस्पेक्ट भी करें, उनको क्या करें, रिस्पेक्ट दें, सम्मान दें, और उनकी राइट्स का क्या करें, ध्यान रखें और उनके राइट्स की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। रेज अवेयरनेस अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आप अवेयरनेस फैला सकते हैं अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लड़का और लड़की, पुरुष और महिला में जो भेदभाव होता है उन चीज़ों के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ये बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं। मीडिया है आजकल तो आप मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो भेदभाव होते हैं समाज में उन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते तो कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सपोर्ट वीमेन इन जॉब्स एंड लीडरशिप्स रोल्स। सपोर्ट कर सकते हैं आप वुमेन्स को जॉब्स के लिए, उनके लीडरशिप जो रोल्स होते हैं उनको सपोर्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। स्पीक अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस लाइक डाउरी एंड इनइक्वालिटी। आप बोल सकते हैं अनफेयर प्रैक्टिसेस यानी कि कई सारी चीज़ें जो ऐसी होती हैं समाज में कि दहेज लेना और विमेंस के साथ इनइक्वालिटी यानी कि गलत भेदभाव करना, लड़का लड़की, पुरुष महिला का भेदभाव होता है, इन चीज़ों को इन चीज़ों के अगेंस्ट आप आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। राइट्स बने हुए हैं, आप अपने राइट्स का यूज़ कर सकते हैं इनके लिए, ठीक है। दहेज के ऊपर बोल सकते हैं आप, इनइक्वालिटी के ऊपर बोल सकते हैं। आप एक समाज में एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो आपके भी राइट्स बनते हैं, आपको इसमें कोई भी नहीं रोकेगा, आपके राइट्स हैं, आप इनको हक से यूज़ कर सकते हो और किसी के लिए भी आप खड़े हो सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं उनकी राइट्स के बारे में। जो महिलाएं हैं उनके राइट्स, उनके जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए उनके बारे में आप उनको समझा सकते हैं। जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो पढ़ी लिखी हैं वो भी कभी कभी गलत कदम उठाती हैं, और जो पढ़ी लिखी हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, वो समझ ही जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं उनको देखो, वो तो कुछ जानती ही नहीं है, अपने राइट्स के बारे में ही नहीं जानती हैं। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैला सकते हो आप, उनको समझा सकते हो उनके राइट्स के बारे में कि अगर आपके साथ कोई गलत करे तो आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप खड़े हो सकते हैं अपने पैरों पे, आप कमा सकते हैं खुद, किसी का दबाव या किसी का शोषण नहीं बर्दाश्त करना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कंक्लूजन। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन हेल्प्स इन बिल्डिंग अ फेयर एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। देखो, इक्वल ट्रीटमेंट वुमेन्स का होना चाहिए सोसाइटी में। फेयर प्रोग्रेसिव सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे महिलाओं को रिस्पेक्ट दी जाए, राइट उनके फॉलो किए जाए, ठीक है। पुरुष या महिला में कोई भेदभाव ना हो, गर्ल बॉयज़ में कोई भेदभाव ना हो, क्योंकि बच्चा अपने घर से ही सीखता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इस वजह से मैं वीडियो को एंड करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सभी वीडियोस हेल्पफुल लग रही होंगी। देखना आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितनी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगी, क्योंकि मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन
इसमें लिए हैं, पुराना PYQ सॉल्व कराया है। आई होप आप सभी के लिए सभी वीडियोस हेल्पफुल होंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें DPSC स्टूडेंट्स को। मैं कोशिश करूँगी DPSC सेकेंड ईयर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करा सकूँ क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में मैं टॉपिक्स की वीडियो 1 बाय 1 अपलोड कर दूँगी। अभी एग्ज़ाम की वजह से मैं PYQ सॉल्व करा रही हूँ, क्योंकि बच्चे कमेंट कर रहे थे मैम PYQ सॉल्व कराइए, हमें मतलब एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। इस वजह से मुझे ये बीच में ही स्टार्ट कराने पड़े। आई होप आप सभी को ईज़िली समझ में आते होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी को होती है तो मुझे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।